संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। हुई चीजें होंगी तो अंत समय में परमात्मा याद नहीं आएगा। पश्चिम के एक बहुत बड़े नामी ग्रामी फिलोसोफर तत्वज्ञानी जो है सोक्रेटिस, जिसको शायद हिंदी में या उर्दू में सुकार्त कहते हैं, सोक्रेटिस की भी कहानी है, उनका अनुभव है। उनके पट्ट शिष्य प्लेटो ने उसके बारे में लिखा हुआ है कि सुकार्त या तो सोक्रेटिस को वहाँ की कोर्ट ने कह दिया कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, और मृत्यु दंड के लिए वो जेल में उसको रखा हुआ था। वहाँ पर उनके सब शिष्य आजू बाजू बैठे हुए थे। जो भी वहाँ का चौकीदार था वो एक कटोरे में पॉइजन जो है, जहर जो है वो भर करके लेके आया, और उनको कहा गया कि आप चलो ये पी लो। पीना शुरू कर दिया, पी लिया कटोरा, और आस्ते आस्ते जो पॉइजन जो है उसका प्रभाव जो है उसके शरीर में होने लगा। पाँव में जो चेतन था वो चेतन चला गया, और आस्ते आस्ते निश्चेतन उसकी बॉडी जो होने लगी। जब पाँव पेट तक उसका वो निश्चेतन बन गया, तब उसके शिष्य प्लेटो ने उनको पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, आपकी कोई अंतिम इच्छा है। इतना महान फिलोसोफर, जिसके कारण पश्चिम की फिलोसॉफी के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आया हुआ था। ऐसे महान फिलोसोफर का अंतिम समय की बात देख लीजिए, क्योंकि उनका विस्तार जो है बहुत फैला हुआ था, और इसके कारण उसने अंतिम अवस्था में अंतिम समय पर अपनी अंतिम इच्छा में यही कहा। उसकी युगल का नाम था झेम्पति। तो झेम्पति माना उसकी पत्नी का नाम था, और उनकी पत्नी के बीच में थोड़ा हमेशा ही झगड़े का ही मामला रहता था। तो इसलिए उसने कहा कि मेरी वाइफ माना झेम्पति को कहना कि हमने पड़ोसी से 3 मुर्गियां लाई थी उधार, पड़ोसी से 3 मुर्गियां उधार लाई थी। वो झेम्पति को कहना पड़ोसी को 3 मुर्गियां जो है वो वापस दे दे। अब देखिए अंतिम समय, और इतना बोल करके उनकी जबान जो है, उसकी आत्मा जो है वो जबान बंद हो गई, आत्मा जो है वो शरीर छोड़ करके चली गई। तो अंतिम समय पर क्या हुआ, विस्तार जो है, विस्तार से सार में जाने का अगर हमारे पास वो अभ्यास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। एक छोटा सा विस्तार है कि मेरी पत्नी जो है उसको कहना कि हमने पड़ोसी से 3 मुर्गियां जो उधार लाई थी वो मुर्गियां वापस देना। अंतिम समय में परमात्मा याद नहीं आता है, और इस प्रकार से मुर्गियां याद आती है, अपनी पत्नी याद आती है। इस प्रकार से हो जाता है। कारण यही है कि हमने जो अपना जो विस्तार जो है, बाबा ने जो 1.5-2 साल पहले से ही कह दिया कि अपना अभी जो जहाज भी होता है वो चलने वाला होता है, उसके पहले उसका लंगर जो होता है ना, एंकर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको उठाना ही चाहिए। जब उठाएंगे तब ही पुरुषार्थ से आगे बढ़ेंगे, मतलब नाव आगे बढ़ेंगी। हम लंगर ही नहीं उठाएंगे, एंकर ही नहीं उठाएंगे तो क्या होगा, जहाज वहाँ का वहाँ फंसा रहेगा, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। शिक्षाएं
शांति अव्यक्ति ओम परिवार। शांति अव्यक्ति परिवार। कल एक विशेष दिन है, गुरुवार है। हमारा प्रोग्राम की रूपरेखा है अमृत वेला 3:30 से 4:45 तक, शाम को 5 से 6 बजे तक इंग्लिश साकार मुरली होगी। उसके साथ साथ ब्रेकआउट रूम में अव्यक्ति बच्चों की मुरली क्लास होगी 5 से 5:15। शाम को फिर 6 से 7 भट्टी होगी। उसके बाद भोग ऑफरिंग होगी, भोग मैसेज होगा। और हम आपको बता दें, मोहिनी दीदी भोग ऑफर करेंगी मधुबन में, शांतिवन में, तो हमें भोग मैसेज भी मिलेगा। उसके पश्चात हिंदी सीरीज होंगी, इंग्लिश सीरीज होंगी और अव्यक्ति यात्रा होगी। अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। अव्यक्त मुरलियां 1969 से लेकर पदम गुणा भाग्य और वरदान। ओम शांति। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली है 28 जुलाई 1972 की। मुरली का शीर्षक है अपवित्रता और वियोग को संहार करने वाली शक्तियां ही असुर संहारनी है। बाप द्वारा आने से ही मुख्य 2 वरदान कौन से मिले हैं? उन मुख्य 2 वरदानों को जानते हो? पहले पहले आने से यही 2 वरदान मिले कि योगी भव और पवित्र भव। दुनिया वालों को भी 1 सेकंड में 35 वर्षों के ज्ञान का सार इन्हीं शब्दों में सुनाते हो ना। पुरुषार्थ का लक्ष्य व प्राप्ति भी यही है ना। वह संपूर्ण स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति स्टेज व सिद्धि की प्राप्ति तो यही होती है। तो जो पहले पहले आने से वरदान मिले, वह स्मृति दिलाए कि आप सभी आत्माओं का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या वह पहली स्मृति व यह वरदान प्राप्त करते जीवन में यह दोनों ही बातें धारण कर ली है, अर्थात योगी भव और पवित्र भव ऐसे जीवन बन गई है कि अभी बना रही हो? धारणा मूर्त बन गए हो या अभी धारण कर रहे हो? है तो बहुत कॉमन बात ना। सारे दिन में अनेक बार ये 2 बातें वर्णन करते होंगे। तो ये 2 बातें धारण हो गई है, वह हो रही है। आगे अगर योगीपन में जरा भी वियोग है, भोगी तो नहीं कहेंगे। बाकी रही यह 2 स्टेज, तो कब माया योगी से वियोगी बना देती है, तो योग के साथ अगर वियोग भी है तो योगी कहेंगे क्या? आप लोग स्वयं ही औरों को सुनाती हो कि अगर पवित्रता में जरा भी अपवित्रता है तो उसको क्या कहेंगे? अभी भी वियोगी हो क्या? वह वियोगी बन जाते हो क्या? चक्रवर्ती राजा बनने के संस्कार होने कारण दोनों में ही चक्र लगाती हो क्या? कब योग में, कब वियोग में? आप लोग विश्व के सर्व आत्माओं को
इस चक्र से निकालने वाले होना कि बाप निकालने वाला है और आप चक्र लगाने वाले हो। तो जो चक्र से निकालने वाले हैं वह स्वयं भी चक्र लगाते हैं। तो फिर सभी को निकालेंगे कैसे? जैसे भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्रों से निकल चुके हो, तब ही अपने निश्चय और नशे के आधार पर सभी को चैलेंज करती हो कि इन भक्ति के चक्रों से छूटो। ऐसे ही वह है तन द्वारा चक्र काटना और यह है मन द्वारा चक्र काटना। तो तन द्वारा चक्र लगाना अब छोड़ दिया, बाकी मन का चक्र अभी नहीं छूटा है। कब वियोग कब योग, वो मन द्वारा ही तो चक्र लगाती हो। क्या अब तक भी माया में इतनी शक्ति रही है क्या जो मास्टर सर्वशक्तिमान को भी चक्र में ला देवे? अब तक माया को इतनी शक्तिशाली देखकर क्या माया को मूर्छित करना व माया को हार खिलाना नहीं आता है? अभी तक भी उसको देखते रहते हो कि हमारे ऊपर वार कर रही है। अभी तो आप शक्ति सेना और पांडव सेना को अन्य आत्माओं के ऊपर माया का वार देखते हुए रहम दिल बनकर रहम करने का समय आया है। आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। Inculcate the virtue जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। seeing the speciality of one another. एक दो की विशेषता देखो। Seeing the unlimited Brahmin बेहद का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है। this is यह कितना अच्छा परिवार है। ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए हैं। ऐसे ही मिलते रहेंगे। जहाँ देखो वहाँ कितनी मधुरता है। सभी मेरा बाबा कह
कितना मुस्कुरा रहे हैं। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है, तो आपस में एक दो की विशेषता देखते। दिल खुश मिठाई खाते, खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो। इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। By doing this, all obstacles will easily finish. जीवन में मधुरता और स्नेह का गुण धारण कर लो, तो दूसरे सब गुण सहज आ जाएंगे। एक दो की विशेषता देखो। बेहद का इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार देख देख कर कितनी खुशी होती है। यह कितना अच्छा परिवार है। ऐसे लगता है जैसे हम मिले हुए ही हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे। जहाँ देखो वहाँ कितनी मधुरता है। सभी मेरा बाबा कह कितना मुस्कुरा रहे हैं। पूरे कल्प में संगम पर ही ऐसा परिवार मिलता है, तो आपस में एक दो की विशेषता देखते, दिल खुश मिठाई खाते, खिलाते, मधुरता संपन्न व्यवहार करो। इससे सब विघ्न सहज खत्म हो जाएंगे। ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी